कंपनी जो है आपका पासपोर्ट ठीक है वो इलीगल है। आपका 30 डेज़ का जो है पेड लीव होता है भाई। यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा फीवर भी है ना, हम यहाँ पे पार्टीशंस बोलते हैं ठीक है। अगर आप सिंगल पार्टीशन की बात करोगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रदीप पुंडीर अनकट। तो भाई शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और काम पे जाते जाते भाई कुछ काम की बातें कर लेते हैं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच भाई जितने लोगों ने इस नए चैनल को सब्सक्राइब किया है। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है मैं आप सबको बता दूं भाई, रिसेंटली मैंने अपना नया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है, स्टार्ट किया है। सब्सक्राइब मैंने भी कर दिया, अब आप लोग भी कर लो ठीक है। तो जिसका नाम है प्रदीप पुंडीर अनकट। मैंने बताया इस चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे भाई अच्छी पहाड़ी म्यूज़िक वीडियोस और जॉब से रिलेटेड वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। बाकी कुछ अच्छे ब्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। तो भाई आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। फ़िलहाल मेरी शिफ्ट है आज 4 बजे से और मॉर्निंग के रहेगी 4 बजे तक। आज का मेन टॉपिक जो है भाई वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप यूएई के अंदर जॉब ढूंढने का प्लान कर रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं तो क्या आपको ये 4 चीज़ें पता है, नहीं पता है तो वीडियो को एंड तक देखो। आपको ये 4 चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये 4 चीज़ें नहीं पता तो शायद आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। भाई सबसे पहला टॉपिक जो है जॉब से रिलेटेड वो है पासपोर्ट। तो पासपोर्ट से रिलेटेड आपको ये इन्फॉर्मेशन पता होनी बहुत ज़रूरी है कि यूएई का ये रूल है, दुबई का ये लेबर लॉ है ठीक है, जहाँ पे आपकी कंपनी जो है आपका पासपोर्ट अपने पास नहीं रख सकती ठीक है, वो इलीगल है। अगर आपको फोर्सफुली कोई आपको कह रहा है कि अपना पासपोर्ट सबमिट करो तो भाई वो रेड सिग्नल है ठीक है। बट ये चीज़ें हर किसी को नहीं पता होती है और जहाँ लोगों को जॉब की इतनी रिक्वायरमेंट होती है कि वो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हैं, वहीं पे ये सारी प्रॉब्लम आनी चालू हो जाती हैं कि भाई कंपनी ने पासपोर्ट रख दिया, अब वो पासपोर्ट नहीं दे रहे हैं, आपको घर जाना है, आपको जॉब चेंज करनी है, आपकी सैलरी जो है स्टक हो रही है। और हर एक टॉपिक के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियोस में थोड़ा डिटेल में बात करूँगा। बट आज मैं मेन जो है पॉइंट्स वो हाईलाइट करूँगा ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको पासपोर्ट, इसका नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आपको नॉलेज नहीं होगा ना तो आपको वहीं प्रॉब्लम आनी चालू हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं भाई यहाँ पे जो विज़िट पर आते हैं और जल्दी में जॉब कहीं भी पकड़ लेते हैं ठीक है। उसके बाद मालिक आपका पासपोर्ट रख लेता है और कहीं सारी सिचुएशन ऐसी, ये सारी सिचुएशन ज़्यादा पता किसके साथ होती हैं, जो छोटे रेस्टोरेंट्स कैफ़ेज़ वगैरह होते हैं भाई। लोग हर तरीके के जॉब यहाँ पे होती है ठीक है। सबका एक अलग स्टैंडर्ड है जॉब का, सबका ऐसे नहीं है कि सारे एक अच्छे रेस्टोरेंट्स अच्छे होटल में जॉब कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होता है, वो पॉसिबिलिटी नहीं होती है सबके साथ। तो इन चीज़ों का फ़ायदा वही लोग ज़्यादा उठाते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि अगर आपका फैमिली मेम्बर में से कोई भी भाई दोस्त जॉब ढूंढने की प्लान कर रहा है, विजिट पर आ रहा है, तो उनको ये चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये चीज़ें पता नहीं होंगी ना भाई तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो फिर से रिपीट कर देता हूँ, दुबई का लेबर लॉ है भाई, पासपोर्ट आपका जो ओनर है, आपकी कंपनी है, वो अपने पास नहीं रख सकते। मतलब आपका पासपोर्ट जो है वो आपके पास होना चाहिए ठीक है। मेरा पासपोर्ट मेरे रूम पे पड़ा है तो मैं फ्री हूँ ठीक है। तो ये चीज़ें हैं भाई, इस चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखो। दूसरा जो टॉपिक है भाई वो है आपका वेकेशन से रिलेटेड। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भाई 2 या 3 साल तक घर नहीं जा पाते हैं क्योंकि कंपनी वेकेशन नहीं देती है। अच्छा, जो वेकेशन से रिलेटेड रूल है वो है भाई 1 साल में आपको 30 दिन जो है वो आपकी पेड छुट्टी होती है ठीक है। तो मतलब आप 2 साल का वीज़ा लगता है यहाँ पे, काम का जो जॉब वीज़ा होता है वो 2 साल का होता है ठीक है। तो अगर आप 2 साल कंपनी में काम कर रहे हैं तो उस बीच 1 साल के बाद आपका 30 डेज़ का जो है पेड लीव होता है। मतलब आप अगर छुट्टी जा रहे हो तो 30 डेज़ का आपको पैसा मिलेगा। उसके अलावा अगर आप जा रहे हो तो वो अनपेड होगा, उसका पैसा आपको नहीं मिलेगा। इसमें बात आती है टिकट्स की। टिकट्स हर जो 2 साल में एक ही बार आपको टिकट मिलेगा। वो 2 साल जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद कंपनी जो है आपको टिकट देगी। बट ये चीज़ें लोगों को पता नहीं होती हैं, इसीलिए लोग भाई 2 साल 4 साल तक घर नहीं जा पाते हैं ठीक है। और ऐसा नहीं है, जो अच्छी कंपनीज़ हैं वो सारे ये रूल्स फॉलो करती हैं। बट जहाँ पे बात आती है कि छोटे आउटलेट, छोटे रेस्टोरेंट, छोटी कंपनीज़, वो सब इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि लोग भी जो है ना भाई, लोग एकदम एग्री हो जाते हैं जॉब के लिए। जैसे उसके पीछे रीज़न क्या है ना, क्योंकि हम विज़िट पर आते हैं लोग और अभी ऑप्शन नहीं है, आपको जो जॉब मिल रहा है आपने ज्वाइन कर ली ठीक है। और फिर यहाँ पे मालिक को क्या है, आपको उनको टेंशन नहीं है ठीक है। आपकी अगर 1 महीने की सैलरी डिले होगी फिर आपका पासपोर्ट भी जमा है ठीक है, चीज़ें लिंक है।
आपका पासपोर्ट जमा, आपकी सैलरी डिले होगी, आप छोड़ भी नहीं सकते हो क्योंकि आपकी सैलरी भी फंसी हुई है, आपका पासपोर्ट भी फंसा है। फिर डिले पे डिले, डिले पे डिले, ऐसे में क्या होता है, एक दिन आप फ्रस्ट्रेट होके छोड़ दोगे, चलो पासपोर्ट भी आपको मिल गया बट आपको पैसे नहीं मिलने वाला, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर आप सही तरीके से सही चीज़ों का नॉलेज नहीं होगा तभी आप यहाँ पे लेबर लॉ को अप्रोच कर सकते हो। अगर आपको इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है तो आपके लिए ये चीज़ें प्रॉब्लम खड़ी कर सकती हैं, और आपके छोड़ने से कंपनी पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लोकल इतना मैन पावर अवेलेबल है भाई कि आप छोड़ोगे 10 लोग और ज्वाइन, 10 क्या 100 लोग और ज्वाइन करने के लिए तैयार है, उनके साथ भी जो सेम चीज़ें रिपीट हो सकती हैं। इसीलिए जॉब ज़रूर ढूंढो यार, बट ये चीज़ें पता करो, ये चीज़ें क्लियर करो। ठीक है, और पासपोर्ट से रिलेटेड जो है भाई ऐसे भी नहीं है, बहुत सारे होटल्स हैं, जैसे मैं भी जब फर्स्ट टाइम होटल में आया था तो होटल्स क्या है, एचआर आपके पासपोर्ट वगैरह अपने पास सेफ रखती है, बट वो गलत तरीके से नहीं रखते, क्योंकि होटल जब भी आप किसी अच्छे होटल में ज्वाइन करते हो, होटल आपको हर चीज़ प्रोवाइड करती है। आपका वीज़ा टाइम से आ जाता है, आपका मेडिकल टाइम से आ जाता है, आपका एकोमोडेशन होता है, तो होटल आपका फुली रिस्पॉन्सिबल होता है हर चीज़ प्रोवाइड करने का। इसलिए कहीं एचआर जो है अपना पासपोर्ट, जो हमारा पासपोर्ट है, अपने पास रखती है सेफली लॉकर में, क्योंकि जब आप किसी होटल में जॉब कर रहे हो तो आप उनके ही मतलब उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो आप। ठीक है, आपको कुछ भी होता है तो वो सारी होटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट जो है भाई, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, अगर इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होगा ना तो आप अपनी जॉब जो है इंजॉय नहीं कर सकते हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें आपको प्रॉब्लम दे सकती हैं। ठीक है, फिर आप चीज़ों में फंसते जाओगे यहाँ पे। तीसरी चीज़ है भाई मेडिकल। देखो, दुबई के अंदर मेडिकल, ये पूरे यूएई के अंदर मेडिकल जो है बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो किसी भी कंट्री में अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, किसी भी कंपनी में, चाहे यूएई के अंदर अबू धाबी या ये सब कहीं पे भी, दुबई, तो आपके पास भाई मेडिकल होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको मेडिकल प्रोवाइड कराना। ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस जो है आपका होना चाहिए, इंश्योरेंस बेसिकली आपका होना चाहिए, ताकि आपको चीज़ों की दिक्कत ना हो। भाई यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा फीवर भी है ना तो बहुत महंगा है यहाँ पे। ठीक है, बहुत महंगा है, मतलब 100, 150, 200 दिरहम कहाँ निकल जाते हैं, मतलब 5-6 हज़ार रुपये इंडियन करेंसी का, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो सब बेस्ट है। बट ये सब चीज़ें कौन प्रोवाइड करता है? अच्छी कंपनीज। अच्छी कंपनी आपको कैसे मिलती है उसका भी एक टेक्निक है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा अगली वीडियो में, उसके पीछे भी रीज़न है। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट था। उसके बाद चौथा पॉइंट आता है भाई आपका लिविंग, जो आपका एकोमोडेशन है, लिविंग है, क्योंकि भाई जो दुबई के अंदर लिविंग कॉस्ट जो है ना बहुत महंगा है। अगर आप बाहर रूम लेके रहते हैं तो वो है बहुत ही ज़्यादा महंगा, क्योंकि यहाँ पे एक छोटे से छोटा रूम तो नहीं बोलते हम, यहाँ पे पार्टीशंस बोलते हैं। ठीक है, अगर आप सिंगल पार्टीशन की बात करोगे जिसका रेट स्टार्ट होता है अराउंड, इंडियन करेंसी में मैं बात करूँगा, जो मैं कम से कम बता रहा हूँ आपको, 15,000 से लेके, और अच्छा पार्टीशन भी आपको इंडियन करेंसी में अराउंड 55 to 60,000 एक पार्टीशन हो। प्रॉपर रूम नहीं होता है, एक रूम को दो या 3 पार्ट में डिवाइड करके उस टाइप का बनाया रहता है। तो मोस्टली जो लो इनकम सोर्स वाले जो लोग होते हैं, हम लोग मोस्टली पार्टीशंस में ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि भाई रूम्स जो हैं बहुत महंगे होते हैं यहाँ पे। अराउंड अगर आप अच्छा रूम लोगे तो 80-85,000 इस लेवल तक रूम चले जाता है। हाँ, कुछ लोग अगर साथ में रह रहे हैं तो वो अलग बात है, बट अगर कोई सिंगल रह रहा है तो वो पार्टीशंस में ही ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, बाकी भाई एक होता है बेड स्पेस। बेड स्पेस में मिनिमम बेड स्पेस का भी मैं आपको बता दूं, बेड स्पेस भी आपको मिलता है कम से कम इंडियन करेंसी वही 14-15,000, मतलब आप 400-500 तो एक बेड का दोगे, जहाँ पे एक रूम पे 5-6 लोग होंगे या 4-5 लोग होंगे। ठीक है, या 3 होंगे, 4 होंगे, आपको एक बेड स्पेस का पे करना है, जिसका प्राइस ऑलमोस्ट यही होता है 400-500 दिरहम। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता तो कहीं ना कहीं फिर ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। और सोचो आप ये सब अगर रूल्स आपको पता हैं, ठीक है, अगर आपको कंपनी एकोमोडेशन नहीं दे रही है तो मेक श्योर कि भाई आपको इतनी सैलरी मिल रही हो या आपको अलाउंस इतना मिल रहा हो जहाँ पे आप अपना रूम का एक्सपेंस पे कर सकते हो, जहाँ पे आप अपना मतलब खाने का भी आपका हो सकता है, क्योंकि अच्छे होटल्स जो हैं मोस्टली एकोमोडेशन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, इसीलिए होटल्स जैसे मैंने आपको बताया पासपोर्ट भाई सब कुछ अपने पास ही रखती है, और वो किसी गलत तरीके से नहीं रखते हैं, बट वो भी आपको फोर्स नहीं कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। अगर आप मना करोगे तो वो चीज़ कभी फोर्स नहीं करेंगे। बट हमारा पासपोर्ट भी था, हमें कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, और ये दिक्कत क्यों नहीं होती हैं, ये दिक्कत आपको कब नहीं होंगी और ये दिक्कत आपको कब होंगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जब आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा। फाउंडेशन स्ट्रांग कैसे होगा भाई? वो है एजुकेशन से। एजुकेशन से मतलब है, कई लोग पूछते हैं भाई डिग्री या डिप्लोमा ज़रूरी है? यस, बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में भी मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा कि
डिग्री डिप्लोमा का क्या इम्पैक्ट है हमारी इंडस्ट्री में, और जब आप एक अच्छा बेस से अपना करियर स्टार्ट करते हो तो आपका करियर क्या मतलब क्यों हेल्पफुल है आपके लिए ये डिग्री या डिप्लोमा, ठीक है, क्यों ज़रूरी है। तो ये चीज़ मैं ज़रूर इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। होना चाहिए पासपोर्ट कंपनी आपका नहीं रख सकती है, पहला रूल है भाई, ये बहुत ही इलीगल है यहाँ पे। अगर आपको कोई फोर्स कर रहा है कि आपका पासपोर्ट जो है कंपनी के पास होना चाहिए, सॉरी दिस वन, दिस इज कैमरा 360 या ना ब्लॉग यूट्यूब या सो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट मैंने आपको बता दिया। दूसरा भाई, आपकी वेकेशन 30 दिन की छुट्टी आपको 1 साल में मिलनी चाहिए। देखो यार, काम हर कोई कर रहा है। आप इंडिया में भी जो लोग काम कर रहे हैं वो भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे जो हैं वो भी इतनी ही मेहनत कर रहे हैं। काम का कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। वहाँ भी मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ भी मेहनत करनी पड़ेगी, बट यार फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इसीलिए रूल्स ऐसे बनाए गए हैं जहाँ पे भाई आप सिर्फ काम ही नहीं कर रहे हो, आपको अपने लिए टाइम भी हो, और वीकली काम के साथ साथ भाई वीकली आपकी एक छुट्टी जो है वो बनती ही बनती है। बट फिर भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं यहाँ पे जो नहीं देती हैं 15 दिन में एक छुट्टी, या बहुत हैं, क्योंकि ना लोग खुद एग्री करते हैं काम करने के लिए ना, क्योंकि आपका बेस स्ट्रांग नहीं है, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है। अगर आपने प्रॉपर डिग्री डिप्लोमा किया है तो फिर ये चीज़ें आपको फेस नहीं करने पड़ेंगी। भाई मेरे को हो रहा है बहुत पसीना, क्योंकि गर्मी जो है बहुत ज़्यादा है, दुबई के अंदर बहुत गर्मी है, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब हम इस चीज़ में ये नहीं बोलेंगे यार भाई जी इतने पुराने लोग, क्योंकि देखो जो लोग पहले से इंडस्ट्री में काम करते आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है होटल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ जो इतने सालों से चलती आ रही है, और जहाँ पे एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं था पहले, बट अब वो टाइम चले गया यार, ठीक है। पहले लोग काम करते थे बिना मतलब 8, 10, 12 पास किया। आज आपको पता होगा हमारे मतलब पुराने लोग वो ऐसे ही काम करते थे, बट अब धीरे धीरे कोर्सेज आ चुके हैं। अब तो आपको शायद ये भी नहीं पता होगा, जिनको होटल इंडस्ट्री का नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि कितने कोर्सेज मार्केट में अवेलेबल हैं, और कितनी जो अपॉर्चुनिटी है, कितनी बहुत वाइड अपॉर्चुनिटी है होटल इंडस्ट्री में। अगर आप बात करो तो ऐसा नहीं है कि बहुत लिमिटेड है, अगर आपने HM कर लिया तो आप सिर्फ होटल में जॉब कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये सब चीज़ें आपको फिर कैसे पता लगेंगे जब आप कोर्स करोगे, तो इसलिए कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फ़िलहाल भाई ऑलमोस्ट 4 बज चुका है। आज की मेरी शिफ्ट जो है वो है 4 से लेके मॉर्निंग 4 बजे तक। फिर कल सुबह मेरे को जो है वो आना है भाई कितने बजे तक, 10 बजे, 10 से 11 बजे। पसीने से भाई हालत ख़राब है। हाउ आर यू सर? गुड, हैप्पी फ्राइडे। जितने लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको इस चैनल पे ही मिलेंगी, और बहुत कम लोग होंगे जो इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि और मैं बात सिर्फ उसी बारे में करूँगा भाई जिस बारे में मेरे को बहुत क्लियरिटी से पता होगा। मैं कोई भी ऐसी बारे में बात नहीं करूँगा जिसका मुझे नहीं नॉलेज होगा या जिसका मुझे आधा पता होगा। मैं जिस बात का आपको बता रहा हूँ ये सारे यहाँ के लेबर लॉ हैं, ठीक है। ये मैं अपने मन से आपको कुछ नहीं बता रहा हूँ, जो यहाँ के रूल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो गाइस आज की वीडियो मैं यहीं करूँगा क्लोज, और आगे ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। जितने लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं वंस अगेन थैंक यू सो मच, और फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग के साथ। टिल द टाइम कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।